एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अब जवाब मांगा है। आपको बता दें, इस मामले में 9 फरवरी को अब सुनवाई होगी। आज की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। आज सुनवाई के दौरान खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही। उन्होंने कोर्ट में कहा, शादी के बाद सरनेम बदलने पर भी लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को सियासी वजहों से निशाना बनाया जा रहा है। चुनावी राज्य असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? ममता ने यह भी आरोप लगाया कि 2 साल का काम 2 महीने में किया जा रहा है। जीत भाटी हमारे सहयोगी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जीत, ये तस्वीरें भी हमने देखी। फिलहाल क्या बड़ी खबर कोर्ट से निकलकर इस पूरे मामले में सामने आई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर देखें जो बयान जो है ममता बनर्जी अक्सर बाहर देती थी, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वो स्टेट की मुखिया हैं तो वो 10 मिनट बात रखना चाहती हैं। कोर्ट ने भी इजाज़त दी तो उन्होंने कहा कि उनको कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे हैं लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिलता। उन्होंने यहाँ तक कि चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग भी कह दिया और कोर्ट के सामने जिले रखते हुए उन्होंने कहा कि 58 लाख लोगों के नाम डिलीट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना दबाव है, बहुत कम समय बचा है, BLOs जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। और ये आरोप लगाया क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ गैर बीजेपी की सरकार है तो उसको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में या फिर असम में जो है इस तरह से प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। ममता बनर्जी साफ साफ तौर पे कहती रही कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और छोटे छोटे उन्होंने उदाहरण दिए। मतलब उन्होंने कहा कि मान लीजिए खान है और उसका नाम KHA हो गया वहाँ पर, तो उसको वहाँ पर नाम हटा दिया जाएगा। कोई विपुल है, वो विपुल वहाँ पर बोला जाता है पश्चिम बंगाल में, तो बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। या कोई लड़की शादी कर कहीं जाती है, उसका सरनेम चेंज होता था, तो छोटे छोटे कारणों से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। इस वक्त जो लोग हैं ऐसे समय में उनको नोटिस दिया गया जब उनकी फसलें खेत में खड़ी हुई हैं, उस चीज के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि क्योंकि चुनाव आ रहा है पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। और साफ तौर पर न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि तमाम जो एजेंसीज हैं उन पर भी हम ममता बनर्जी ने निशाना साधा है और कहा है कि इस मामले में इसी के तहत अब अगली सुनवाई पर नजर रहेगी। 9 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई है जहां एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी अब मांगा है जवाब।